दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुप। ऐसे गीत हमारे दुखों पर मरहम लगाते हैं और हमारी मनोदशा को बदलते हैं। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ। रात को आप घर पे अकेले हैं, आपका दिल टूट गया हो या आप अपनी नाकामयाबी को लेकर निराश हों, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। ऐसे में अगर ये गाने आपके कानों में पड़ जाएं तो आपको सुकून मिलता है। दीवानों से ये मत पूछो ऐसे गीत आपको निराशा से बाहर लाते हैं और जीवन की मुश्किलों से लड़ने का हौसला देते हैं। हमें निराशा से उबार कर जीत के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। इस वीडियो में मैं मुकेश के गाए उस गीत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसने आम लोगों को ही नहीं, भारतीय राजनीति के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी निराशा के भंवर से निकाला और अपनी निराशा से उबर कर अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित किया। कौन सा है वो गीत और ये गीत पूर्व प्रधानमंत्री को इतना प्रिय क्यों था? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे मुकेश जी के उस गीत को सुनने का मौका मिला और वो कैसे उस गीत के मुरीद बन गए? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मुकेश भारत के उन चुनिंदा गायकों में से हैं जिनके गीत सरहद लांघकर दूसरे मुल्कों में गूंजने लगे थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। न केवल आम लोग बल्कि खास लोग भी मुकेश के गीतों के दीवाने थे और आज भी हैं। पिछले वीडियो में आपको इस चैनल पर बताया गया था कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री किस हद तक मुकेश के गीतों की दीवानी थी और जब निराश होती थी तब अपनी गाड़ी में बैठकर मुकेश के गाए गानों को सुनकर अपनी निराशा को दूर भगाती थी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि मुकेश ने अपने 35 साल के करियर में 900 के करीब गाने गाए। समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे। मेरा नाम राजू खराना नाम, मेरा नाम राजू। हालांकि मुकेश के गीतों के मुकाबले मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गीतों की संख्या कहीं अधिक है, लेकिन लोकप्रियता में मुकेश बाकी गायकों से कम नहीं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी। आज हालांकि मुकेश को गुजरे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो जीवन के दुख दर्द और तनावों से राहत पाने के लिए मुकेश के गाने सुनते हैं। प्यार की आँखों से तुम देखो, इश्क वही, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। ऐसे लोगों में आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी शामिल हैं और ऐसे खास लोगों में एक नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। वैसे तो वाजपेयी जी मोहम्मद रफ़ी के गीतों के भी प्रशंसक थे और मुकेश के गीतों के भी मुरीद थे, लेकिन मुकेश जी का गाया एक गीत उनके दिल के काफ़ी करीब था। कैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुकेश के उस गीत के संपर्क में आए और कैसे उस गीत के मुरीद हो गए और कैसे उनको अपनी निराशा की भावना पर काबू करके अपने लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा मिली, इस बारे में उनके सबसे करीबी मित्र और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक साक्षात्कार में विस्तार से बताया था। आपको बताते चलें कि वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी उम्र में आडवाणी जी से बड़े थे, लेकिन दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों की पहली मुलाकात 50 के दशक में राजस्थान में हुई, जब वाजपेयी जी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और आडवाणी जी को जनसंघ के विजयी सांसदों की मदद के लिए दिल्ली बुलाया गया था। तब दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और दशक बीतते बीतते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तब दोनों अविवाहित थे और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ रहने लगे। पार्टी के लिए दोनों साथ मिलकर काम तो करते ही थे, खाली वक्त भी साथ में गुजारते थे। वो साथ में फिल्में देखते और खाते पीते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था।
साल 1958 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण दोनों निराश हो गए थे और वे सीधे एक फिल्म देखने चले गए। आडवाणी जी ने कहा कि वे जब फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचे तो पता चला कि वहां जो फिल्म लगी है उसका टाइटल था फिर सुबह होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। इस फिल्म का एक गाना वाजपेयी जी को बहुत पसंद आया। वो सुबह कभी तो आएगी। आडवाणी जी ने बताया कि श्री वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने एक बार पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उस फिल्म के टाइटल के अनुसार आखिरकार सुबह हो गई। आपको बता दें कि उस फिल्म में मुकेश का गाया गाना था वो सुबह कभी तो आएगी। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती। ये गाना वाजपेयी जी को बहुत पसंद था क्योंकि इस गाने से उनके मन में उम्मीद जागती थी। आपको बता दें कि वो सुबह कभी तो आएगी गीत को लिखा था महान गीतकार साहिर लुधियानवी ने। दरअसल साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए चिन ओ अरब हमारा और वो सुबह कभी तो आएगी जैसे गाने भारत की स्थिति और नेहरूवादी राजनीति पर व्यंग्य थे। हिंदुस्तान हमारा रहने को घर नहीं है सारा। इन गीतों को संगीत से संवारा था खयाम ने। आपको बता दें कि मुकेश द्वारा गाया गया और राज कपूर पर फिल्माया गया गाना चिन ओ अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा बहुत लोकप्रिय और विवादास्पद हुआ था। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी। सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने का फैसला भी कर लिया था। फिर सुबह होगी 1958 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्माण और निर्देशन रमेश सहगल ने किया है। इसमें राज कपूर, माला सिन्हा और रहमान मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म फ्योडोर दोस्तावस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित है। ये उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया था। तो दोस्तों, आपको मुकेश के गाने कैसे लगते हैं और मुकेश के गाए वो कौन से गीत हैं जिनको सुनकर आप सुकून पाते हैं? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।